देखियो एसबीआई से भैया स्टूडेंट लोन लेना बहुत ही इजी हो गया है। यहाँ पर आप लोग अगर इंडिया में रहकर कोई कोर्स करते हैं, कोई डिग्री करते हैं या कुछ भी आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो भी आप लोग यहाँ से 50 लाख रुपए ले सकते हैं। और अगर आप लोग अब्रोड में जाकर या बाहर जाकर स्टडी करते हैं तो वहां पर आप लोगों को 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कीम ने जो नए अपडेट किए हैं वो काफी शानदार भी है, स्टूडेंट को यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस करेंगे आप लोग, उसके तुरंत बाद में आप लोगों का लोन है जो यहाँ पर अप्रूवल हो जाता है। और आप लोगों को खामखा बिना मतलब के यहाँ पर बैंकों के ब्रांचों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भैया टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं भैया। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको बेस्ट क्यों कहा है, बेस्ट का मैं आपको रीजन आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके स्पेशल फीचर्स ही बता देता हूँ जो ये कहता है कि भैया एसबीआई यहाँ पर बेस्ट क्यों है। सबसे पहला कारण है हायर लोन अमाउंट मिलता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। फॉरेन में जाएंगे, वहां पे स्टडी करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन मिलने वाला। अच्छी बात है दोस्तों, जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अप्लाई कैसे करना है वो बहुत ही यहाँ पर काम का रहने वाला है। प्रैक्टिकली नॉलेज है वो मैं आज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जी हाँ भैया, जो अदर बैंक्स है ना उनकी तुलना में आप लोगों को यहाँ पर सबसे कम ब्याज दर देखने को मिलेगी, क्योंकि यार इस बैंक के पास में इतना पैसा पड़ा है कि यहाँ पर ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज देना चाह रहा दोस्तों। नो मार्जिन मनी अप टू 4 लाख। दोस्तों देखो ये मार्जिन चीज क्या होती है, आप लोग लोन ले उससे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए भैया कोई कोर्स है, यहाँ पर 1 लाख रुपए भैया उसकी लागत है जिसमें कंप्लीट आ जाएगा। उस लागत में क्या होता है, कुछ बैंक क्या करते हैं, यहाँ पर मार्जिन रखते हैं। तो मार्जिन अगर मान लो वहां पर 10% मार्जिन है, इसका मतलब 10,000 रुपए तो आपको अपनी तरफ से देने पड़ेंगे और 90,000 का फाइनेंस है, 90,000 का लोन है वो यहाँ पर बैंक कर देगा। एसबीआई के केस में क्या है, 4 लाख रुपए तक तो आप लोगों को 100% यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन 4 लाख से अगर आप लोग ऊपर जाएंगे और भारत में कोई कोर्स डिग्री प्रोफेशनल कुछ भी यहाँ पर करेंगे तो वहां पर आप लोगों को 5% का मार्जिन मिलेगा, यानी 5% आपको अपनी तरफ से जमा कराना पड़ेगा और 95% भैया बैंक यहाँ पर फाइनेंस करेगा। विदेशों के लिए भैया फिर 15% आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, 85% यहाँ पर बैंक इसको फाइनेंस करेगा। अगला जो मुझे यहाँ पर बेस्ट फीचर लगा वो है रीपेमेंट ऑप्शन का भैया। ऐसा नहीं कि आप लोगों का यहाँ पर कोर्स खत्म होता है आप लोगों से यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ईएमआई मांग ली जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद में आप लोगों की लोन को चुकाने की जो किस्तें हैं ना वो यहाँ पर स्टार्ट होगी। और अच्छी बात है यहाँ पर आप लोग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी जिसमें आप लोग रीस्ट्रक्चर भी लोन को यहाँ पर करवा पाएंगे, वो एक अच्छा यहाँ पर फीचर है भैया। अगला है भैया रीपेमेंट टेन्योर, यानी आप लोग भी अपने लोन की जो किस्तें हैं वो कितने सालों तक बनवा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम 15 साल तक भी भैया इस लोन की किस्त को बनवा सकते हैं। अगली बात है भैया इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगी, अंडर सेक्शन 80E के तहत आपको इनकम टैक्स में यहाँ पर छूट मिलने वाली है। नो प्री पेमेंट चार्जेस। देखो अच्छी बात है, यहाँ पर आप लोग जब भी यहाँ पर चाहो आपके पास में पैसा आ गया तो आप लोग समय से पहले भी यहाँ पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे आप लोगों के, पूरा लोन है यहाँ पर आप लोग क्लोज भी करवा सकते हैं भैया। अगला है गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम, जिसके बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे भैया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सरसरी तौर पे, यानी ऊपर से हम देख लेते हैं इस लोन के साथ में आप लोगों को क्या क्या देखने को पड़ेगा। सबसे बात करें भैया जो अमाउंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लोन का टाइप है एजुकेशनल लोन मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसलिए हमने इसको स्टूडेंट लोन कहा है। कोर्सेज है, आप लोग कोई यूजी करते हैं, कोई पीजी करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, आगे मैं इसकी आपको लिस्ट भी दे दूंगा भैया। आगे बात करें यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर हो जाएगी, जिसमें आपका फीस है, बुक्स है, आपका यातायात ट्रेवल्स है और आपके इक्विपमेंट वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएंगे। कोलेटरल भैया 7.5 लाख रुपए तक तो आपको कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, 7.5 लाख से ऊपर के लिए आप लोगों को यहाँ पर कोलेटर देना पड़ेगा भैया। रीपेमेंट 15 साल तक करवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय यहाँ पे स्टार्ट होती है 8.15 वार्षिक रेट है। और देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो आप लोगों के प्रोफाइल है, आपके पेरेंट्स के प्रोफाइल, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने से 3 महीने से क्वार्टरली या हाफ ईयरली ये अपडेट भी होती रहती है। लेकिन आप लोगों के यहाँ पर कुछ विशेष ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ।
अगली बात करते हैं भैया, जो स्टूडेंट के मन में सबसे पहले होता है कि इस लोन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कोर्स करेंगे उसमें पैसे कहाँ से लेकर आएँगे? तो पैसे कहाँ से आएँगे? एक छोटी-छोटी चीज़ का भी पैसा आप लोगों को यहाँ पर चाहिएगा। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का जो ट्यूशन फीस है, जो आपको बैंक के देगा, जो मतलब कॉलेज वगैरह होगी, वो उसकी है। उसके बाद में आप लोग हॉस्टल में रहेंगे, अकोमोडेशन की जो फीस वगैरह होगी, वो यहाँ पर उसमें इंक्लूड हो जाएगी। बुक्स है, स्टडी मटेरियल्स है, वो यहाँ पर कवर हो जाएँगे। लैपटॉप है या आपको स्टडी करने से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट खरीदना है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। यूनिफ़ॉर्म है, आप लोगों की जो ड्रेसेज़ हैं, वो यहाँ पर कवर हो जाएँगी। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स में लाइब्रेरी है या कोई फ़ीस वगैरह लग रही है, कोई लैबोरेटरी है, वो सब कुछ चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। अगला है यहाँ पर जो आप लोग मान लीजिए कोई कनाडा पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो आने-जाने का जो किराया होगा, टिकट वगैरह होगा, वो भी भैया इस लोन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ विदेशी स्टूडेंट के लिए है। आगे इंश्योरेंस का यहाँ पर कवरेज भी आप लोगों को इस लोन के साथ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं भैया कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर लोन दे सकते हैं या एसबीआई में ऐसे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हैं यहाँ। तो भैया अगर आप लोग यहाँ पर इंडिया में रहकर स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट अलग है और बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट अलग है दोस्तों। तो ये लिस्ट है ना मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, जहाँ पर आप लोग और इसको अच्छे से देख सकते हैं या इस वीडियो का ना एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत सारी कोर्सेज़ है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। आगे हम बात करते हैं भैया जो एसबीआई स्टूडेंट लोन योजना है उसकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ना वो क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला यहाँ पर भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालय में या जिसको हम जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर आप लोगों का प्रवेश होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं एडमिशन से पहले आप लोग यहाँ पर लोन ले चले जाओ तो वहां पर फिर आप लोगों को लोन नहीं देगा। आगे इसमें चाहे ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कोई डिप्लोमा करो, कोई प्रोफेशनल करो, कोई टेक्निकल कोर्स करो, जो यूजीसी, एआईसीटीई, आईएमसी या सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी आप लोग कोर्सेज कर रहे हैं वो कोई फेक नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में होना चाहिए भैया। आगे विदेश में पढ़ाई करने के लिए जैसे एमसीए, एमबीए, एमएस, सीमा, सीपीए जैसे कोर्स होने चाहिए, यानी कुछ प्रोफेशनल कोर्स होने चाहिए। बाकी देखो लिस्ट तो मैंने आपको इधर बता दी है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या है, डॉक्टरेट पीएचडी के लिए क्या है, वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज कौन-कौन से हैं, वो आप लोग यहाँ से और अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे है 7.5 लाख रुपए से अधिक के लोन पर आपको गारंटी या कोलेटरल सिक्योरिटी की देखो यहाँ पे आवश्यकता होगी। उससे ऊपर तो आपको भैया यहाँ पे कोई ना कोई एसेट रखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कोई यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आगे है भैया आपके परिवार से किसी को यहाँ पर आपके लोन के साथ में को एप्लीकेंट के तौर पर ऐड होना चाहिए। देखो ये है भैया इसकी पात्रता, बस सिंपल सी पात्रता है। आगे हम बात करते हैं भैया आपको कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो यहाँ पर होने चाहिए। अब हम डायरेक्ट अप्लाई की तरफ चले जाते हैं, बस वही गलती कर जाते हैं। हमें यहाँ पर उस लोन के बारे में उसका टाइप क्या है, बैंक हमसे क्या-क्या चीज़ें चाहता है, वो सारी चीज़ें पहले एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप लोगों को लोन मिलता है भैया। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, पैन कार्ड चाहिए, आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिशन हुआ उसका लेटर और उस कोर्स के का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंडेटरी है। आगे आपका पेरेंट्स है, आपके जो गार्जियंस है, उनकी आय का स्रोत क्या है, वो आप लोगों इनकम प्रूफ किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई उनका आईटीआर है, कोई इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है, वो आपको यहाँ पर प्रूफ करना रहता है। आगे है अगर लोन आपका बड़ा है तो फिर आप लोग क्या-क्या यहाँ पर एसेट रखने वाले हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स वगैरह है, पट्टा वगैरह जो भी है, वो आप लोगों को यहाँ पर चाहिएगा और आप लोगों की पासपोर्ट साइज की जो लेटेस्ट की फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आवश्यक होने वाली है दोस्तों। के पास में अगर सारी चीजें हैं ना तो फिर आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर करना होगा। तो जैसा मैं आपको बता दूं, लोन लेने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नियमानुसार जैसे मान लो कोई SC/ST है या जो भी जिस कैटेगरी से है रिलेटेड है, उनको वहाँ पर यहाँ पर सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाना, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको लोन एप्लीकेशन का फॉर्म मिलेगा। फॉर्म के ऊपर आप लोगों को जाने के लिए कुछ बेसिक डिटेल होगी, या मैं बोलूँ आपको लॉगिन वगैरह, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद में आप लोगों को जो संबंधित ब्रांच है वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहाँ पर वो उसकी FI करेंगे, यानी जो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह जो कुछ है वो सारा कुछ करेंगे और फिर
लोन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। मोस्टली क्या होता है, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हैं वहीं पर उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, उसकी डीडी बनाई जाएगी, या जैसे-जैसे आप लोग का कोर्स आगे बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को स्टूडेंट ले लोन लेने से पहले यहाँ पर ध्यान होना ज़रूरी है दोस्तों। और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।